मेरे आते ही आप ऐसे शांत हो गए जैसे मेरी श्रद्धांजलि सभा में आमंत्रित हूं। आपको बधाई देता हूं। पहली रो में जिस तरीके से ठूस ठूस करके लोग बैठे हुए हैं, आपको और सोफा बढ़वाना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, जिधर देखो उधर आदमी हैं। मैडम आपको विशेष प्रणाम। इसके पहले राकेश सिंह जी डीएम थे यहाँ के, जब मेरी कविता वो सुने तो कमिश्नर हो गए थे। ब्राह्मण आदमी हूं मैं, मेरी बात खाली नहीं जाती मैडम। एक बात बताऊं, सर को भी मैंने बताया था, ये दुख है मेरा कि मेरे पिताजी डीएम कार्यालय में क्लर्क होते थे। जब भी कोई डीएम साहिबा या साहब आते, आके घर पे मुझे 20 लात मारते और बोलते ऐसी पढ़ाई करो, आईएएस अधिकारी बनो। और हर 2 साल में साहब का ट्रांसफर हो जाता, दूसरे वाले आते, फिर हम कूटे जाते। तो 20 साल मैडम मैं आपके नाम से इतना कूटा गया हूँ। मैं उसी दिन से ढूंढ रहा था कि मैडम दिखती कैसी होंगी कैसी। लेकिन मैंने उस दिन कसम खाई थी कि मैं जरूर ऐसा कोई काम करूंगा कि डीएम साहिबा नीचे बैठी होंगी। किसका बेटा, किसका बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा इतना बड़ा कार्यालय, इतना अधिकारी बने? सबका चाहता है। मेरे पिताजी कूट कूट करके चाहे। मैं आप लोग हम ताली बजाने का अनुरोध नहीं करेंगे। देखिए, मेरा जन्म गोरखपुर का है, जैसा कि सरकार शशिकांत भैया ने बताया। मेरी कर्मस्थली मुंबई है और मैं यहाँ दोबारा आया हूँ। गोरखपुर के आदमी का दोबारा यहाँ आना बनता है, क्योंकि अगर वो दोबारा योगी जी आ सकते तो मैं भी तो यहाँ आ ही सकता। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई साहब? क्या बात? मैं ताली बजाने का अनुरोध नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हम भारतीय लोग हैं। भारतीय आदमी की आदत होती है कि हम सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहे हों, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। वाह! तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप ठीक से नहीं सुनोगे। मैं जहां कहूं अध्याय समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। एक जानकारी देता हूं, पहली जानकारी लीजिए। हम पुरुष पैदाइशी स्वच्छता में भरोसा रखते हैं। हम किसी नाई की दुकान में दाढ़ी बाल कटा करके आते हैं तो घर में आते ही नहाते हैं। आपने कभी किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अध्याय समाप्त हुआ? अब बस इतनी सी बात है। हम साफ सफाई में भरोसा रखते हैं। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, एक जानकारी देता हूं आप लोगों को। महिला कितना भी काजू बादाम खाए, पिस्ता आदमी ही है। जिंदाबाद। बस ये वाला स्पिनर, स्पिनर गेंदबाज हूं मैं। आप मुझे समझने की कोशिश करना। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं हूं और निवेदन कर भी मैं हुआ नहीं हूं जैसा बोलता हूं। मेरा ये हरिओम पवार जज जी मुझे सम्मान करते। मैडम, हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा कराने? हाँ, पहले जमा ही होते थे। अपने मन से कौन जाता था? जो अपने मन से जाता था वही डीएम और एसपी बनता था भाई साहब, और जो अपने मन से नहीं जाता था वो किसी पार्टी का जिला अध्यक्ष होता था। हाँ, हम सही बता रहे हैं। हाँ, आनंद लीजिए। बहुत मन की बात कहूंगा, कभी कभी व्यंग भी हो जाए तो संभालना, क्योंकि हम कबीर के खानदान के हैं। ऊधो कब की चूक हमारी, मूर्ख मूर्ख राजा बन गए, पंडित बने भिखारी, ऊधो कब की चूक हमारी। हमारा कबीर खानदान कहता है। मैं आपके सामने कविता का रंग उठाना चाहता हूं, लेकिन आपको कहीं न कहीं अपना प्रतिशत देना। ये माताएं बहनें, तो हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी जब स्कूल में जमा कराने ले गए तो ऐसे मास्टर जी बैठे हुए, ऐसे मेरे पिताजी खड़े, ऐसे मैं खड़ा। तो मास्टर जी ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो हमारे पिताजी भावुक हो गए। बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन में,
कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं यार। अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, मैं ला दूंगा, सही बता रहे हम आपको। तो हमने अपने पिताजी से बोला जब हमारे बाबूजी नहीं हो तो घर में क्या कर रहे हो? बाबूजी बोले बेटा ये संस्कार बस करना पड़ता है। अब मास्टर ने रजिस्टर में नाम लिखना शुरू किया, हमसे पूछ लिया ये किसके पिताजी हैं? हमने कहा सर आपके ही हैं। जब हम आपके बेटा हो सकते हैं तो ये भी तो आपके बाप हो ही सकते, इसमें क्या अंतर है भाई साहब? सर मैडम मैं सही बता रहा हूं सर, पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पर मास्टर ने लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? मास्टर ने कहा ये अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो देखा हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? चाची ने बोला बेटा ये चाचा है। हमने कहा चाचा है? हम भाभी के पास गए, हम कहा भाभी ये कौन? बाबू बोले भैया है। हम सही बता रहे हैं अकबरपुर वालों, शाम को वॉश बेसिंग में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिंग के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिटका हुआ पाए भाई साहब, सवेरे हम कहीं भी लगाए जाते हैं, शाम को कहीं भी चिटका दिए जाते हैं। ये मार्केट वैल्यू है पतियों की। अध्याय समाप्त हुआ। हाँ अब मैं आना चाहता हूँ मैं, आप सुनिएगा व्यंग। देखिए राजनीति पर क्या व्यंग करें, राजनीति पर क्या व्यंग करें, हम कर ही नहीं सकते। एक वोटिंग हो रही थी तो एक आदमी वोट डालने गया, गरीब आदमी था, वोट डालने गया तो 5 मिनट ईवीएम के सामने खड़ा रहा। तो ईएम बूथ ऑफिसर ने डांटा तुमको समझ में नहीं आता किसको वोट देना है, पढ़े लिखे नहीं हो क्या? उसने कहा साहब पढ़ा लिखा भी हूं और समझ में भी आता है, लेकिन बोले क्यों नहीं वोट डाल रहे? अरे बोले साहब रात को 500 रुपया और दारू की बोतल कौन दे के गया था, उसी को याद करने में लगा हुआ हूं। हम वोटर ईमानदार है भाई साहब आज भी, लेकिन आप कविता सुनने आए हैं, आपको निराश नहीं जाएंगे क्योंकि मंच पर हरिओम पवार जी हैं, विष्णु सक्सेना जी और शशिकांत यादव जी हैं। क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने गाया कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में हम रंग बेचते हैं, आजादी का 75 वर्ष है तब हाथ खड़े करना। ये रंग 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला मैं। ये कविता का रंग, आनंद लीजिएगा। इतनी ताली पहले बजा देते तो इतना खून नहीं बहाना पड़ता। आप सेहत देखो यार, आप खून तक करने पर उतारू तुले हो, लेकिन आप लोग अच्छे हो, बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे दोबारा बुलाया गया है, सूर्यकांत भैया का बहुत बहुत आभार। पता नहीं वो मुझे क्यों प्रेम करते हैं, मेरी हालत देखिए और उनकी देखिए। जब शरीर मैच नहीं करता तो विचार कैसे मैच कर सकते हैं भाई साहब, मेरी समझ में आता नहीं आया। लेकिन वो उनका प्यार है, जिस लाड़ प्यार से उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे अच्छा लगा। कानपुर का, मैं कानपुर से हमेशा डरता रहा हूँ। बहुत ही अच्छा प्यारा मेरा भाई, क्या हंसा करके गया आप लोगों। एक कविता बोलता हूँ और मंच पहली बार सुनेगा क्योंकि बहुत दिन बाद सूर्यकांत भैया सुनिएगा, कोशिश। बहुत अच्छे इंसान जिन्होंने मुझे बुलाया। पहली कविता फटी धोती, अकबरपुर वालों फटी धोती। अगर तहसीलदार साहब माफ करना, क्योंकि मैं इस गांव से आता हूं, जिस गांव से, वहां मैं गरीब आदमी को तहसील में जब आधार कार्ड पर नंबर कनेक्ट करने के लिए जब उसको समय नहीं मिलता है या समय लगता है तब ये पीड़ा गाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके कले में उतरूं तो बताना। हो गया मांसाहारी। फटी धोती नंगे पांव, शशिकांत भैया, फटी धोती नंगे पांव। एक मजदूर तहसील में जाके बोला हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती है कि रामधनी की बच्चिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे।
आप जरा जोश से आना, मैं कविता सुनाने पे आया हूँ। फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर तहसील में जाके बोला, हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला, कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर ने बोला, हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती हैं कि रामधनी की बच्चिया और हम दोनों एक ही साल पैदा हुए थे। अधिकारी बोला, अरे भाई प्रमाण चाहिए, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। मजदूर बोला, हुजूर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। अधिकारी बोला, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। अधिकारी की 2 पंक्तियों पर एक पांडाल चीख उठेगा तालियों से। अधिकारी को बोला, मजदूर बोला, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। अधिकारी बोला, तुम गरीब जनता हो, बड़ी भोली हो, इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा था, तुम किस खेत की मूली हो। देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा था, तुम किस खेत की मूली हो। अगली लाइन पर और भी साफ है, इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा था, तुम किस खेत में की मूली हो। मजदूर बोला, हुजूर ऐसी सोच रखने वाले पाषाण हैं, राम तो अपने आप में खुद एक प्रमाण है। वाह, राम तो अपने आप में खुद एक प्रमाण है। बना दीजिए ना दया खा के, अगर बना दिया ना तो राम जी का दर्शन करूंगा अयोध्या जाके। अधिकारी बोला, तो एक बात सुनो ध्यान से, जाओ लिखवा के लाओ प्रधान से। वाह वाह। हुजूर प्रधान, ये भगवान, उनके पास नहीं जाएंगे, गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। अधिकारी बोला, वापस नहीं आएंगे क्या मतलब। अरे हुजूर, अम्मा बताती हैं कि वो हमारा शौचालय खा गए। व्यंग समझिएगा, वो हमारा सड़क खा गए, वो हमारा आवास खा गए, उन्हीं के चलते हम इस हालात में आ गए। ये सब उन्हीं की लिखी हुई कहानी है हुजूर, हुजूर ये सब उन्हीं की मेहरबानी है, हम उन्हीं की लिखी हुई एक कहानी है। एक प्रधान की कलम की ताकत समझिएगा, समझाने की कोशिश करा, हम उन्हीं की लिखी हुई कहानी है। हुजूर एक बात कहूं, बलई काका ठीक ही कहते थे, जो मजदूर, जो किसान अपने शहर को गढ़ता है, उसके परिजनों को मृत्यु का प्रमाण पत्र बनने के लिए, उसके परिजनों को मृत्यु का प्रमाण पत्र पाने के लिए भी 2-4 बार मरना पड़ता है। आज के बाद मरना पड़ता है, 2-4 बार मरना पड़ता है। लेकिन कान खोल करके सुनिए अधिकारी महोदय, जिस देश में, जिस तहसील में, जिस जिले में मजदूरों की सुनी जाएगी, वहीं बीज उगेगा, बहार आएगी। इतना सुनने के बाद उस अधिकारी की आंखों में आंसू, हाथ में कलम के रूप में एक शस्त्र था। अब मुझे आशीर्वाद चाहिए आपका। अधिकारी की आंखों में हाथ में एक अधिकारियों के कलम की ताकत बताता हूं, हाथ में कलम के रूप में एक शस्त्र था। 5 मिनट के भीतर उस मजदूर के हाथ में जन्म का प्रमाण पत्र था। आपको पता नहीं है कि आपकी एक सिग्नेचर क्या कर देती है। लेकिन अधिकारी होते हैं। मैडम हम तो सर सही बताते हैं, क्षमा करिएगा, हम जो सुनाते हैं अच्छा सुनाते हैं, हम बहुत मस्त कवि हैं। हम तो आपको मैडम बताएं कि हमारे कानपुर में एक आदमी चढ़ा, तो टीसी ने टिकट पूछा उसको, तो टीसी को टिकट दिया कानपुर के आदमी ने, तो टीसी ने बोला ये तो प्लेटफॉर्म टिकट है। तो कानपुर के बंदे ने बोला सर अगले स्टेशन पे प्लेटफॉर्म है, हम ना उतरेंगे। टीसी ने खुद बोला तुम कानपुर के हो क्या? उसने बोला हाँ। बोले यही जवाब जान सकते थे हम। अगले स्टेशन पर गया, दूसरे से टिकट पूछ लिया उसने टिकट दिया, वो 10 साल पुराना था। टीसी पगला गया, उसने बोला भाई साहब ये 10 साल पुराना है। वो जवाब देने वाला लखनऊ का आदमी था। उसने कहा साहब आपका डब्बा 20 साल पुराना है। हमने कभी ऑब्जेक्शन लिया है क्या बताइए? जब 20 साल पुराने डब्बे में बैठ सकते तो तुम 10 साल पुराना टिकट नहीं चला सकते हैं क्या भाई साहब? बताइए आप। साहब वो ट्रेन मुंबई पहुंची, टीसी होश में आकर के तीसरे से ड्यूटी कर्तव्य बोध हुआ, टिकट मांगा, देखा वो तो बच्चे का था। तो टीसी ने बोला भाई साहब तुम वयस्क हो और ये बच्चे का है।
उसका जवाब सुनना और मजा आ जाएगा। बच्चे ने कहा सर जब मैं कानपुर में बैठा था तब बच्चा ही था, ये ट्रेनमा इतनी लेट हो गई है कि हम बच्चे से बाप हो गए हैं सर, हमारी इसमें गलती नहीं, आपकी ट्रेन गलती है। तो हम कितनी भी अच्छी कविता सुना देंगे, आप ताली नहीं बजाएंगे क्योंकि हमारी गलती है कि हम आपको अच्छा सुना रहे हैं। हम आपको लगता, क्योंकि मैं एक अंग्रेज आया हमारे प्रेम ये सुना रहा था, हमारे यहाँ प्रेम मत करो, पुष्पा पाल। हम कहते हैं दुनिया में प्रेम करो, लव मैरिज ही होना चाहिए, अरेंज मैरिज होना ही नहीं चाहिए। बहुत ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है, अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए। इसलिए लव मैरिज करो, प्रेम बहुत अद्भुत चीज है। इसकी अरेंज ही हुई है, हाँ, इसके माँ बाप नहीं करिए। हाँ, बहुत शशिकांत भैया ने बताया कि मैं यारों हूं, बीच बीच में वो साबित भी करते रहते हैं कि मैं यादव हूं। जब तुमको पता है कि बाबा की सरकार बन चुकी है तो कितना भी विरोध कर लो, 5 साल बाद ही चुनाव होना है, सरकार गिरनी नहीं है भाई साहब। आप ताली बजाइए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हम देखिए, हम ये तो असली बाबा, हम उत्तर प्रदेश के लोग बाबा पैदा कर देते हैं। हमारी पत्नी इलाहाबाद कुंभ का नाम मेला नहाने गई, बहुत धार्मिक है वो, जैसे ही डुबकी लगा के बाहर निकली, देखो ये कानपुर है, प्रोग्राम चल रहा है, वो ढुर्र, इससे बढ़िया सम्मान करा सकते हैं आप हमारा। वो तो हाँ आइए, नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ उसकी हिम्मत पे दाद दो कि जिलाधिकारी के सामने से निकल गया। देखो देखो ये गनीमत है कि मैडम है वो निकल गया। हाँ बहुत मुश्किल है, पलट भी सकती थी, लेकिन बहुत अच्छा लगता है आप लोग। मैं एक कविता और बोलना चाहता हूँ, बहुत अच्छा। मैडम एक अंग्रेज आया हमारे हिंदुस्तान में, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? तो मैंने उसको बताया कि मेरा हिंदुस्तान क्या है, जिसका मुकुट हिंद धवल हिमालय है, जिसके ग्रीवा में गंगा जमुना जैसी नदियों की हीराधार है, जिसके कटी प्रदेशों में कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती नदियों की मणिमालाएं हैं, जिसके चरणों को हिंद महासागर अपने असीम लहरों के अनगिनत थपेड़ों से न जाने कब से पखार रहा है, जहां आधी दर्जन ऋतुएं बारी बारी से आकर के अपने प्राकृतिक सुषमा को लुटा जाती हैं, वो मेरा देश भारत है। वाह। अकबरपुर वालों अंग्रेज को समझ में नहीं आया, उसने बोला ठोस तरीके से समझाओ। तो हम तुलसी माता के पौधे के पास ले गए, आंगन में ला, उसने तुलसी माता के पौधे को देख करके बोला ये हुज दिस? हमने कहा ये हमारी अम्मा है, हमारी माँ इनकी पूजा करती हैं। सर बताऊं अकबरपुर वालों, अंग्रेज ने तुलसी माता के पौधे को उखाड़ा और पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोले ये तुम्हारी माता। अब मेरे अंदर का उत्तर प्रदेश जगा, हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए, हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, पहले काले पैदा हुआ करते थे। मैं सही बताता हूं आप लोगों को। हाँ? एक टिप्पणी करता हूं, दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी, चाहे वो लॉरेल की हो चाहे गार्नियर की, कि आप उदास और अपने चेहरे पे लगा लें तो आप खूबसूरत लगने लगे। ईश्वर ने एक मुस्कुराहट बनाई है, चेहरा कैसा भी हो सिर्फ मुस्कुराते रहिए, दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी आप होंगे। आप एक बार ताली बजाए, मैं आपको एक कविता और सुना देता हूं। बहुत अच्छे दिनेश भाई, बहुत बढ़िया। आपको अच्छा लगेगा। एक छोटा सा व्यंग है, क्षमा करें, एक छोटा सा व्यंग। दादा ठीक है, आज आप हैं इसलिए नहीं कविता। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक शख्स ने अर्जी लगाई, सुने अकबरपुर, महिलाएं सुनती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं कानपुर देहात में प्रवेश किया तो देखा एक अकबरपुर का आदमी कुत्ते को बिस्किट खिलाया, तो कुत्ता कभी ऐसे पलटी मारे, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। तो मैंने पूछा क्या खिलाया? उसने कहा ये पतंजलि का था, इसने खाते ही योग शुरू कर दिया है। हाँ, बाबा का योगदान बहुत बड़ा है। तब कविता सुने कि देखिएगा, बहुत मन के साथ सुना। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक शख्स ने अर्जी लगाई, बोला एक मकान हमको भी चाहिए भाई। वाह, रामलीला का मंच तो सुना रहा, एक मकान हमको भी चाहिए भाई। अधिकारी ने नजर उठाई, बोला चाहिए मकान तो बताइए अपना नाम। शख्स बोले राम। अधिकारी बोला पिता का नाम बताएं। राम जी बोले दशरथ, लिख दिया जाए। अधिकारी बोला पता अयोध्या मत बता देना,
वरना अस्तित्व ही खो बैठोगे। आहा, अभी तक तो मंदिर के लिए ही तड़प रहे थे, सरकारी आवास से भी हाथ धो बैठोगे। व्यंग समझे? अभी तक तो मंदिर के लिए ही तड़प रहे थे सरकारी। इधर आदमी पैदा करने की फैक्ट्री है क्या भाई साहब? वैरायटी वैरायटी के आदमी आ रहे हैं। हो सकता थोड़ी देर बाद बुलडोजर पे भी कोई आए भाई साहब, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यार मन लगाता हूं तैसे ही होगा। क्या है? एक कृष्ण जी के बांसुरी के तान में है जान, लेकिन सुनने वाले भी कृष्ण राधा। ये कृष्ण जी के बांसुरी के तान में है जान, लेकिन सुनने वाले भी कान राधा जैसे चाहिए। यहाँ कोई तुलसी कबीर रस खान नहीं, पर कवि होने का सम्मान हमें चाहिए। वाह वाह। हमारे आपके बीच अगर ब्रिज पुल के रूप में कुछ है तो सिर्फ शब्द हैं। उस शब्द में अगर कोई आ जाता है तो कहीं न कहीं कविता की हत्या हो जाती है। तब शुरू करता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक शख्स ने अर्जी लगाई, बोला एक मकान हमको भी चाहिए भाई। अधिकारी ने नजर उठाई, बोला चाहिए मकान तो बताइए अपना नाम। शख्स बोले राम। अधिकारी बोले राम पिता का नाम बताएं। राम जी बोले दशरथ लिख दिया जाए। अधिकारी बोला पता अयोध्या मत बता देना, वरना अस्तित्व ही खो बैठोगे। अभी तक तो मंदिर के लिए ही तड़प रहे थे, सरकारी आवास से भी हाथ धो बैठोगे। राम जी बोले जब अयोध्या है तो अयोध्या ही बताऊंगा, और कहीं क्यों जाऊंगा। अधिकारी बोला वाह वाह राम जी, न धनुष है न बाण है, आप राम हो इस बात का क्या प्रमाण है। वाह। राम जी बोले सब कुछ तो प्रमाण का ही खेला है। प्रमाण के ही चलते तो मंदिर निर्माण को इतने दिनों तक ठेला है। अब 2 लाइन आ रही, आप संभालें। न जाने राजनीतिक कड़ाही में कितनी बार तला गया हूं, त्रेता युग से ज्यादा तो कलयुग में छला गया हूं। त्रेता युग से ज्यादा तो कलयुग में छला गया हूं। अधिकारी, आज के बाद तेरे कार्यालय में कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि खुद को राम साबित ही नहीं कर पाऊंगा। अब 2 पंक्तियां, एक भी हाथ खाली रह गया तो मुझे ठीक नहीं लगेगा। राम जी के लिए मांग रहा हूं। बढ़िया बेटा। खुद को राम साबित ही नहीं कर पाऊंगा, आज की बात तेरे कार्यालय में कभी नहीं आऊंगा। लेकिन अधिकारी, एक बात कान खोल करके सुन ले, जब तक इस धरा पर सरयू की धारा बहेगी, अयोध्या राम की थी, राम की है और राम की ही रहेगी। हम तो ऐसी कविता कोशिश करते हैं सुल्तान भैया कविता करने की, लेकिन कविता हो ही नहीं पाती है। हम एक दिन देरी से स्कूल पहुंचे तो मास्टर ने डांटा कि देरी क्यों हुई। हमने कहा सर जिस रास्ते से आते हैं उसमें बहुत सारा कीचड़ है, 1 कदम आगे रखते हैं 2 कदम पीछे फिसल जाते हैं। मास्टर गणित का था, उसने कहा जब तू 1 कदम आगे रखता है 2 कदम पीछे फिसल जाता है तो स्कूल पहुंचा कैसे। मैंने कहा मास्टर साहब मैं अपने घर की तरफ मुंह करके चलना शुरू किया। अध्याय समाप्त हुआ। इज्जत बचाओ कार्यक्रम लग रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप सचमुच अच्छा सुने, माताएं बहनें बैठी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी शादी हो चुकी है। अगर मैं इतनी देर यहां पढ़ रहा हूं इसका मतलब हो चुकी है। कौन बोल पाता है? मेरी पत्नी, मतलब आपको बताऊं, मैं तो उससे जो प्यार करता हूं, कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना बड़ा भी पति बिजनेसमैन हो, घर जाते पत्नी एक सवाल जरूर कर उठेगी, क्या बनाऊं। तो मेरे जैसा पति बोलता 3 साल से बेवकूफ बना ही रही है, आज कुछ बना ही दे। नहीं बताइए ना क्या बनाऊं। भिंडी बना दे, बच्चे नहीं खाते ना। आलू गोभी कर दे, पिताजी को नहीं पसंद है ना। खिचड़ी बना दे, बीमार हो क्या। लास्ट में आपको वही खिलाती है जो पहले से बना के रखा हुआ है। लेकिन आपको आभास कराया जाता है कि आप पति हो। गलत फहमी जीते हो भाई साहब। दुनिया में प्रकृति में पतियों की इज्जत नहीं है। सब्जी मंडी जाओ, भाई साहब आओ, आपके हाथ में पैड है तो पक्का आप पत्रकार होंगे। हाँ, ये बैठिए। बगल में मोबाइल ही है ना? नहीं साहब, माफी चाहता हूँ, रिवॉल्वर देख लिया है। हाँ, क्षमा चाहते हैं ना, माफ मान लेना चाहिए यार उसमें। मैं आपको सुना रहा था, बहुत अच्छा आप आए हैं। मैं एक कविता और सुना के जगह लूंगा। सुनाओ ना कि नहीं, मंच बाद में गाने में देना। अच्छा, हरिओम दादा कह रहे हैं कि बेटा अगर तू चाहता है कि मेरे साथ भविष्य में पढ़े
तो तेरी ये अंतिम कविता है। अगर चाहता है कि यही अंतिम मंच हो तो जितनी देर सुनाना सुना ले। आप अगर चाहते तो मैं एक महत्वपूर्ण एक कविता बार जरा सुना दूं। जोरदार तालियां बजाइए दिनेश भाई के लिए, मेहनत कर रहे हैं। नहीं नई नहीं, कविता सुना रहा हूं। सुनाइए सुनाइए। और अब मेरे से वादा करे, अब तक जो मैंने लफाजी कर दी है, मुझे पता नहीं कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, मुझे क्षमा करेंगे माताएं बहनें, मैं अच्छा आदमी हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, जिसको चाहना उसी से ब्याहना, और जिससे ब्याहना उसी से निभाना, और जिससे निभाना उसी की सराहना, और जिसकी सराहना उसी का उलाहना, बर्दाश्त कर लेना हमारे हिंदू धर्म में विवाह कहा जाता है। वाह 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 वाह। हाँ, इसके अलावा कोई विवाह होता नहीं। आप शशिकांत भैया सुनना, स्वागत भाई। सूरज तेजी से ढल रहा है। सूरज दादा पहली बात, सूरज तेजी से ढल रहा है। पहले व्यंग पर आप उठा लेंगे तो अच्छा लगेगा। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए ये कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बढ़िया पंडित, पंडित बढ़िया है। वाह 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 वाह। संतो देखिए, सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है, आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, नेता हो, अभिनेता हो, हर एक वायरल होना चाहता है। पहले मेरा बच्चा, इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। आपके घर की पीड़ा कविता में पिरो करके दिनेश बावरा आज अकबरपुर में आया हो तो उसे आशीर्वाद मिले। मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। अब लाचार हूं, बेकार हूं, खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है, न मैं चिल्ला रहा हूं, न किसी को बुला रहा हूं। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं, किस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। वाह वाह दिनेश, जिंदाबाद। मोबाइल क्रांति है। वाह वाह वाह। आज हमारे साथ जो हो रहा सुनिएगा, मोबाइल की दुनिया ने जमाल कर, ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, संस्कार छीना है, एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। वाह 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 वाह। इसने छीना है। इसने, आप तालियां कम दे रहे हैं, मैं नई कविता सुना रहा हूँ। आपको लगे कि मैं सही कविता का चयन किया तो एक बार सारे लोग हाथ उठा करके ताली बजा के बताएं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। इसने हमारा सुकून छीना, इसने हमारा संस्कार छीना, एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। इसने छीना है पत्रकार बंधुओं, इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। आहा, 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 इसने छीन लिया है निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। वाह क्या निकाला है। इसने छीन लिया है निमंत्रण पत्र पर हल्दी की सुगंध को, हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। वाह। आप कहेंगे, मैं ताली नहीं मांगूंगा, आप ये आपकी जवाब कहेंगे, आप कहेंगे ये सब नुक्ता चीनी है। इन कलेजे पे हाथ रख करके देखिएगा, कलेजा हिल जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात उत्सुकता छीनी है। वाह, उत्सुकता छीनी। आप लाइब्रेरी जाना भूल गए, जीवन का उत्सुकता छीनी है। ये जो मैडम विज्ञान है, इसके पास सिर्फ शरीर के रोगों का समाधान है, बहुत अच्छे। ना आत्मा का नाद है, ना सुकून की बोली है। सुलाने के लिए तो बहुत कुछ है इसके पास, लेकिन जगाने के लिए नहीं, एक छोटी सी गोली है। वाह। अब दो पंक्तियां आ रही हैं, कलेजा संभाल कर रखिएगा। दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है, दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। वाह। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। आए हाय आए हाय आए हाय, क्या बात। ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है
वो हिंदी में जाल है, और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है। आहा आहा आहा। उसका नाम बाजार है। अगर आप चाहते हैं इस बाजार से खुद को बचाना तो थोड़ा दूर होगा इससे जाना, वरना आप जिंदगी के मखमली एहसास खो देंगे, अपने हंसी खुशी वाले जज्बात खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन एक दिन बैठ करके घर के आंगन में जरूर सोचिएगा कि इस विज्ञान की तकनीक ने आपसे क्या क्या छीना है। अंतिम 2 पंक्तियों पर मेरी थकान मिटाने वाली तालियां ये अकबरपुर दे, जिससे मैं दोबारा आने की हिम्मत कर सकूं। दुनिया ने क्या क्या छीना है। अकबरपुर वालों, कानपुर वालों, अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। अपने हौसले को, एक एक हाथ में चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दे माताओं बहनों को। अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत बहुत